हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पाइथन के पार्ट्स के बारे में। और यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बेसिकली पाइथन लैंग्वेज के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब भी हमको कोई मैसेज प्रिंट करना है या आपको कभी भी एक वेरिएबल के अंदर एक सेंटेंस असाइन करनी होती है या किसी का नाम असाइन करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू का यूज करते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है पाइथन लैंग्वेज के अंदर? अगर आपने सिंगल या डबल कोटेशन में इस तरीके से लिख दिया तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सिंगल कोटेशन के अंदर हेलो, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है। ये भी हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग बन जाती है। ओके, डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर अगर हमको लिखी गई जो टेक्स्ट होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। क्लियर? इस तरीके से होती है। अगर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रिंग वैल्यू बना भी सकते हैं, एज वेल एज आप इस स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंट सिंटैक्स की मदद से। जैसे देखिए, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, जैसे हमने लिखा प्रिंट डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर जो चीज लिखते हैं वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। डबल कोटेशन आप जैसे इसको रन कराएंगे तो ये डबल कोटेशन एक स्ट्रिंग है आपकी, ये आपकी सेम आंसर आ जाएगा। सिंगल कोटेशन के अंदर भी आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, आप इसको रन करा सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको स्ट्रिंग बनाना है तो डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज लिखा स्ट्रिंग बन जाएगा, या आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखें तो ये भी हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होती है और स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल किसे बोलते हैं? बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है ये हमारी एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप ये बताती है कि स्ट्रिंग वेरिएबल अगर मान लीजिए ए आपने बनाया और इक्वल करके डबल कोटेशन के अंदर आपने कोई वैल्यू दिया तो ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है, और ये हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल होती है। ये हमारी क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। क्लियर? और इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन हो गई, ये हमारी वेरिएबल है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू और ये हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल होती है। तो बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होते हैं? अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया तो स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा st इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो लिखा, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर हो गई। ए लिखा और सिंगल कोटेशन के अंदर हेलो लिखा, तो ए के अंदर भी हमारा हेलो होगा, हेलो। और st जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर भी हमारी हेलो आएगी। ये आपके डबल कोटेशन के अंदर आया था और ये हमारी सिंगल कोटेशन के अंदर, और ये हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल है st एंड a। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे कि st और a के अंदर ये हमारी वैल्यू असाइन हो रही कि नहीं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, एक मैसेज लिख लिया डबल कोटेशन और यहाँ पे st लिख दिया, फिर हमने प्रिंट किया, लिखा यहाँ पे सिंगल कोटेशन a लिख दिया। तो इस तरीके से आप वैल्यू को सिंगल एंड डबल कोटेशन में स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। एज वेल एज आप यहाँ पे देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होती है। आपके जावा लैंग्वेज के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होती है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कई सारे, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ट्रिपल, आपने डबल कोटेशन दे दिया, और यहाँ पे ट्रिपल आप यहाँ पे डबल कोटेशन या 4 बार आप डबल कोटेशन लगाए या 5 बार, आप इस तरीके से लगा के एक बड़ा सा कोई सेंटेंस लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग बनाया जा सकता है। मतलब आपने ऐसे 3 बार आपने यहाँ पे डबल कोटेशन लगाया, फिर यहाँ पे कोई मैसेज लिखा, फिर आपने डबल कोटेशन 3 टाइम्स लगाया, तो भी यहाँ पे हमारी जो होती है ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, यानी कि हमने कई सारे लाइन में इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप एक लाइन बनाया, 2 लाइन, 3 लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया d नाम का, और आपने यहाँ पे डबल ट्रिपल कोटेशन दे दिया, और यहाँ पे आपने एक लाइन कोई लिखा, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन आपने कोई टेक्स्ट लिखा, तब भी आप यहाँ पे कई सारे लाइन आप लिख करके एक स्ट्रिंग बना के वही वेरिएबल के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, तो हम इसको प्रिंट करके दिखा रहे हैं असाइन हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, आपको यहाँ पे सारा चीज आपको प्रिंट करा के दिखा रहे हैं कि वेरिएबल कैसे बनती है और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कैसे स्टोर होती है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर
शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। आप चलेंगे यहाँ पे पाइथन के अंदर, आपको पाइथन ओपन करना है, पाइथन आइडियली। पाइथन ओपन करने के बाद फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से कोड टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद इसको आपको फाइल सेव एज पे आपको इसको सेव करना है। हमने डी नाम दे दिया, d.py। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, डी नाम हमने दिया है। अब यहां से हमने क्या किया, ऑल फाइल सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप को चूज किया, सेव कर दिया। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ आपका फाइल का नाम आ जाएगा। इसको रन कराने के लिए रन कमांड पे क्लिक करते हैं, यहां से क्लिक करेंगे। देखिए यहां से हमने इसके अंदर क्या किया था, हेलो स्टोर किया था। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा एक लिख लेते हैं इक्वल, ताकि आपको समझ में आ जाए। इक्वल, अब देखिए डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ये हमारी मैसेज है, और यहाँ पे हमारी इक्वल के बाद जो आएगी वो स्ट्रिंग वैल्यू है, जो stna के अंदर स्टोर हुआ है। अब मैं आपको इसको सेव करा के रन करा के दिखा रहा हूं। यहाँ पे चलेंगे, रन करेंगे। देखिए डबल कोटेशन स्ट्रिंग ये हमारी है हेलो, जो स्टोर हुआ था। सिंगल कोटेशन के अंदर हेलो, तो यहाँ पे हमारी दोनों में हमने हेलो स्टोर किया, सिंगल कोटेशन के अंदर दिया था, डबल कोटेशन के अंदर। तो इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग होती है जावा लैंग्वेज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।